किसी गांव में बिरजू नाम का एक गुड़ बेचने वाला अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी हर रोज़ गोपाल जी को भोग लगाती, आरती करती, उनका पूरा ध्यान रखती थी। उधर बिरजू दूर गांव में जाकर गुड़ बेचता था। इसी तरह उसकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। उसके बेटे बहुत नेक थे, परंतु दुर्भाग्यवश बिरजू की पत्नी अचानक चल बसी। बिरजू बहुत उदास रहने लगा। फिर भगवान की जो इच्छा मानकर फिर वो अपने काम में वापस जाने लगा। उसके बेटे उसको समझाते, बाबा आप हम अच्छा कमा लेते हैं, आप अब घर पर बैठे, परंतु बिरजू ना माना। उसकी पत्नी रोज़ गोपाल जी को भोग लगाती थी। उसको तो भोग लगाना आता नहीं था, परंतु अब थोड़ा सा गुड़ ठाकुर जी के आगे रख देता था। ठाकुर जी तो मीठे के शौकीन हैं, उनको तो गुड़ खाने का चस्का लग गया। अब रोज़ काम से चिपक पर जाने से पहले गोपाल जी को थोड़ा सा गुड़ भोग लगा देता था। एक दिन दोनों बेटे बोले, बाबा घर की मरम्मत करवानी है तो थोड़ा सा सामान इधर उधर करना पड़ेगा। बाबा बोले ठीक है, तो उन्होंने गोपाल जी को भी अलमारी में भूलवश रख दिया। घर का काम शुरू हो गया, पर गोपाल जी को अब गुड़ का भोग न लगता था। बिरजू अब रोज़ की तरह गांव में गुड़ बेचने गया। रास्ते में थोड़ा सा विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी बिरजू की आंख लग गई। तभी उसे लगा कि कोई उसे उठा रहा है और कह रहा है, बाबा आज गुड़ न दोगे। बिरजू ने एक दो बार अनसुना कर दिया। उसे लगा कि कोई सपना है, पर जब उसे कोई लगातार हिलाता जा रहा था और बोल रहा था, अचानक वह उठा और देखता है कि 6-7 साल का बालक उसे कह रहा है कि बाबा आज गुड़ ना दोगे। बिरजू मन में सोचने लगा कि मैंने तो इस बालक को कभी गुड़ न दिया। फिर उसने सोचा कि गांव में ही किसी का बच्चा होगा। बिरजू ने कहा, हाँ बेटा ले लो, तो उसे थोड़ा सा गुड़ दे दिया। गुड़ लेकर वह बालक गुड़ को मुंह में डालकर आहा आहा मीठा मीठा कहकर वहाँ से भाग गया। अब तो रोज़ की तरह वह बालक बिरजू को मिलता, उससे गुड़ लेता और नाचता गाता मीठा मीठा कहकर भाग जाता। बिरजू भी बच्चा समझकर उसको रोज़ गुड़ दे देता। अब घर का काम पूरा हो गया तो उस दिन घर में हवन पूजन रखा गया। बिरजू अब गुड़ बेचने ना गया, परंतु वो बालक तो अपने समय पर उस जगह पहुंच गया। अब बिरजू वहाँ न आया। बालक ने तो घर जाकर मैया को परेशान करने लगा और सारा घर सिर पर उठा लिया। बोले मुझे तो गुड़ ही चाहिए। मैया ने बहुत समझाया, बर्फ़ी मिठाई सब ला कर दिए, लेकिन वह तो कहते मैं तो गुड़ ही खाऊंगा। मैया से बालक का रोना सहन नहीं हुआ और बिरजू के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पहुंच गई। जाकर कहती, बाबा मेरे बालक को तो आपने गुड़ की आदत डाल दी और आज आप आए ही नहीं, तो गुड़ खाए बिना वो मान ही नहीं रहा। तो बिरजू को उस बालक पर बड़ा प्यार आया। उसने उसको अपनी गोद में बिठाया और गोदी में बिठाकर गुड़ खिलाने लगा। पता नहीं क्यों उस बालक को गुड़ खिलाते खिलाते बिरजू की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। हृदय में अजीब सी हलचल होने लगी। गुड़ खाकर बालक मीठा मीठा कहकर अपने घर चला गया। हवन पूजन के बाद में फिर गोपाल जी की मूर्ति को रखा गया। अगले दिन बिरजू नियम से गोपाल जी को गुड़ का भोग लगाकर काम पर चला गया। रास्ते में उसी जगह पर रुका। अब तो उसे भी उस बालक को गुड़ खिलाने की जल्दी थी, परंतु बालक आया ही नहीं। ऐसे ही 3-4 दिन बीते, जो उसका मन बहुत बेचैन हुआ कि कहीं बालक बीमार तो नहीं। उसने गांव जाकर सबको बालक के बारे में पूछा, तो सब ने कहा, ऐसा तो यहाँ कोई भी बालक नहीं रहता। वह हैरान परेशान होकर घर पहुँचा। घर पहुंचकर जब वह मंदिर में बैठा तो बालक गोपाल जी की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वह जैसे कह रहे हों कि बाबा जी मैं ही वह बालक हूँ। बिरजू का माथा ठनका कि वह सोचने लगे कि यह तो साक्षात गोपाल जी ही मुझसे गुड़ खाने आते थे। वह कहने लगे, गोपाल जी धन्य हो आप। गोपाल जी और ओर देखकर उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी।
बोलो बाल गोपाल जी की जय। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।